हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान ना घबरा इन परेशानियों से, ए नादान ना घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर का मेहमान हुआ करते हैं, पल भर का मेहमान हुआ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए। तो दोस्त शुरू कर रहे हैं हम आज क्लास नंबर 3 अरिथमेटिक की टॉप 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी लगातार चल रही है, वो लगातार बेसिस पे चल रही है, रुकने वाली नहीं है। 100 क्वेश्चंस की सीरीज लगातार मोड पर आपके सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों 19 प्रश्न हो चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 20 से। तो आप सभी को पता है हम आकर के यहाँ पे टाइम पास नहीं करते, सीधे आते हैं, प्रश्न होती है आपकी स्क्रीन पर और हम उसका सवाल का उत्तर देने के लिए आपके पास तैयार होते हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो सवाल संख्या है 20 और इस 20 सवाल को आपको देखना है और इसका सही से जवाब देना है मेरे दोस्त। इसका आपको सही से जवाब देना होगा। तो सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा सवाल पर। सवाल क्या कहता है दोस्त? कह रहा है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹50,000। तो दोस्त पहले आपको बता दूं आज टॉपिक कौन सा है। तो दोस्त आज का टॉपिक है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। दोस्तों आज की टॉपिक का नाम है साझेदारी यानी कि दोस्तों पार्टनरशिप है, साझेदारी। ये आज का टॉपिक होगा, साझेदारी यानी कि हमारा दोस्तों पार्टनरशिप यानी भैया दो दोस्त मिल गए, 3 दोस्त मिल गए, दुकान खोलते हैं साझेदारी पे, यानी कि कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, तो वही चीजें हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो दोस्त आज का टॉपिक है साझेदारी। और साझेदारी में जो फायदा होता है आपको बता दूं, इसमें कुछ ना कुछ दुकान खोलोगे, बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जो मेरे दोस्त इसमें प्रॉफिट होता है वो टाइम इनटू जितना रुपया उन्होंने लगाया है, यानी कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इसके अनुपात में होता है। यानी कि पहले व्यक्ति ने कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इनके अनुपात में फायदा बढ़ता है, इनके अनुपात में जो प्रॉफिट है बढ़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो भैया फायदा कैसे बढ़ेगा देखिएगा। 100 रुपए 2 महीने की इन्वेस्ट किया और दूसरा दोस्त जो है उसने 200 रुपए पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया उसमें, तो जो फायदा होगा कितने अनुपात में बटेगा, इसी अनुपात में फायदा बटेगा। तो दोस्तों सवालों को जब हम करते हुए नजर आएंगे तो बेहतरीन तरीके से हमारे सवाल सॉल्व होंगे। अभी तो ये केवल इस बारीक सी जानकारी थी कि दोस्तों जो प्रॉफिट है वो टाइम और जितना इन्वेस्टमेंट होगा उनके अनुपात में ये पैसा बढ़ता है। ठीक है दोस्त, ऐसे बढ़ता है। और टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। अब तो दोस्त सवाल जैसे ही लगाएंगे आप सीधे सवाल को समझते हुए चलेंगे और मजा बेहतरीन तरीके से आता चला जाएगा। तो दोस्तों सवाल देखिएगा, करा ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ ₹50,000। यानी भैया कोई ए है, ए नाम का कोई बंदा है, उसने भैया 50,000 रुपए से कोई बिजनेस शुरू किया। भैया 50,000 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया है। फिर कह रहा है आफ्टर 3 months बी ज्वाइंस हिम। यानी भैया 3 महीने के बाद बी आ गया, 3 महीने के बाद बी आ गया। ऐसे लिखते चलिएगा, सवाल को बताता हूं होगा कैसे। बी आ गया और उसने 70,000 रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट लगा दिए, उसने उस बिजनेस में 70,000 लगा दिए। यानी भैया ए ने किसी काम को करना शुरू किया, ए ने भैया लगाया उसमें 50,000 रुपए। फिर 3 महीने के बाद बी आया, कहा भैया मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूं, उसने लगा दिया उस बिजनेस में 70,000 रुपए। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। तो भैया जो फायदा होगा वो किस अनुपात में बटेगा साल के आखिरी में। यानी भैया ए तो शुरू से ही आया है, तो ए तो पूरे साल इन्वेस्ट किया रहा पैसा। जी हाँ, तो एक भैया ए ने 50,000 रुपए पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट किया रहा, यही बताया ना, जितना पैसा जितने महीने दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फायदा इसी अनुपात में बटेगा। और ये अनुपात लगाइए। और बी भैया 3 महीने के बाद आया, पूरा बिजनेस हुआ 12 महीने, बी 3 महीने के बाद आया, बी रहा भैया 9 महीने तक का। ठीक है दोस्त, यहां तक समझ गए बात, यहां तक बेहतरीन तरीके से होगी। एक बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो मैं बताने जा रहा हूं मैं डायरेक्ट ऐसा करता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है दोस्त, तो जैसे 50,000 गुणे 12 बटे 70,000 गुणे 9, इसका मतलब यही हुआ। तो आप यहां से देखिए 0 से 0 कटता है, 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 कटता है कि नहीं कटता कहोगे जी भैया जी कटता है। फिर देखो 3 से काटोगे, 3 चौक 12 कटेगा, 3 3 कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ,
तो भैया यही चीज मैं यहाँ पे अब इस नंबर से यहाँ पे मैं कुछ चीजों को काटूंगा। अब आप बार बार ये मत कहिएगा क्यों कटेगा, क्योंकि रेशियो वैल्यू हमेशा अपान होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो यहाँ पे भी है और 4 जीरो यहाँ पे भी, ये कट गया, ये कटा 3 से 3 चौक 12, ये कटा 3 से 3 3 9। भैया ये क्या आ गया, 5 और 4 का गुणा हो गया, तो 5 चौक 20 अनुपात 7 त्रिक 21। तो भैया जो फायदा है वो 20 अनुपात 21 में मिलेगा, यानी अगर बी को 21 रुपए मिलेगा तो ए को 50 रुपए मिलेगा। आपको इतना कम, भैया ए तो पूरे 12 महीने लगाया रहा, लेकिन इन्हें कम पैसा लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न समझ में आया, अगला बढ़ते हैं दोस्त। सवाल में मजा जरूर आएगा दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप मेरे साथ क्लास से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, फिर आपको समझाने की गारंटी पूरी तरीके से मेरी होगी। अगर आप क्लास में पूरे लास्ट तक हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा। पूरी गारंटी है दोस्त कि आपको क्लास पूरी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 करा, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 45,000। भैया ए ने किसी बिजनेस को शुरू किया और ए ने भैया 45,000 रुपए लगा करके शुरू किया बिजनेस को। भैया यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 45,000 रुपए लगा के शुरू किया, ठीक है। एंड बी आफ्टरवर्ड ज्वाइन विद 30,000, यानी भैया बी कुछ दिनों के बाद आया और बी ने भैया उसमें लगा दिया 30,000 रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। तो भैया कह रहा है जो प्रॉफिट है मेरे दोस्त देखिएगा, जो प्रॉफिट बटी है वो 2:1 में बटी है, यानी 2:1, यानी अगर ए को 2 रुपए मिलेगा प्रॉफिट में तो बी को 1 रुपए मिलेगा। ठीक है, और ये भैया कुछ नहीं दिया गया कि कितने साल तक चला, जब ऐसा नहीं दिया गया आप द ईयर 1 साल के बाद, तो भैया बी कुछ दिनों के बाद आया, यानी भैया ए तो शुरू से लेकर के लास्ट तक रहा, यानी ए पूरे साल तक रहा, यानी कि पूरे 12 के 12 महीने तक रहा है। तो भैया ए को तो 45,000 रुपए 12 महीने तक लगाया रहा। ठीक है, अब बी भैया 30,000 रुपए लगाया, लेकिन मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, बी जो है वो कुछ दिनों के बाद आया। बी कुछ दिनों के बाद आया, मान लेते हैं बी x महीनों तक तो रहा ही होगा। ठीक है, x महीनों तक रहा होगा, कितने दिन के बाद आया ये नहीं पता, x दिन तक रहा होगा, x महीनों तक रहा होगा। भैया यहाँ तो वो 3 जीरो से ये गया, 3 जीरो से ये गया, यहाँ क्या बचा 45, यहाँ बचा 30। देखो ये इसको काटोगे तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45, ये जाएगा, फिर 2 1 कम 2 और 2 छंग 12, 2 1 कम 2 और 2 छंग 12 कटेगा। तो भैया यहां से अनुपात आएगा 18:2x, यानी भैया प्रॉफिट किस में बटना चाहिए, 18:2x में बटना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त प्रॉफिट बटा किस में है, कहोगे 2:1 में, यानी ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट 2 से कट गया तो 1 ही आएगा। 18:x में बटना चाहिए, लेकिन दोस्त प्रॉफिट तो बटा 2:1 में, यानी भैया 18:x होता 18/x बराबर होना चाहिए 2/1 के, कहोगे जी बिल्कुल। तो भैया 18 बराबर 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आ जाएगा 9। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 9। तो यानी कि भैया b x महीने तक रहा था, यानी भैया b कितने महीने तक रहा था, कहोगे भैया b तो रहा था 9 मंथ तक, b 9 मंथ तक रहा था। जी हाँ, b तो 9 मंथ तक रहा था। तो अब सवाल ने आपसे पूछा b कितने दिन के बाद आया था, भैया b तो 9 महीने तक काम किया, उसमें प्रॉफिट मतलब बी ने 9 महीने तक पैसा लगाया रहा और ए 12 महीने तक पैसा लगाया रहा, यानी बी भैया कितने दिनों के बाद आया था, कहोगे भैया बी जो है ना वो 3 महीने के बाद आया था, 3 मंथ्स के बाद आया था, 3 मंथ्स के बाद आया था। ठीक है, क्योंकि बी तो 9 ही महीने तक पैसा लगाया रहा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं दोस्त। समझ में आ रहा है या नहीं, आप क्लास में बैठे रहिए, लास्ट तक आपसे वादा करके जाता हूं, आपको क्लास दोबारा नहीं देखनी होगी, इसी बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक टाइप पार्टनरशिप में 11 प्रश्न लेकर के आया हूं, उसी में मैं पूरा पार्टनरशिप खत्म कर रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो ये प्रैक्टिस है, ये रिवीजन बेस है, तो आप इसे मत समझिएगा कि 22 मतलब 11% पार्टनरशिप कैसे खत्म हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन रिवीजन हो सकता है। तो मेरे दोस्त रिवीजन में आपको समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया अगला सवाल देखिए तो पिछला ऑटोमेटिक समझ में आता हुआ चला जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जैसे ही तैयार होंगे आप पीछे के सवालों को समझते हुए चले जाएंगे। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, यानी भैया किसी बिजनेस में यक्स और वाई पार्टनर है। मान लेते हैं कोई बिजनेस है, उसमें भैया यक्स भी है और वाई दोनों पार्टनर है। फिर कह रहा दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:6। भैया
अगर ये इन्वेस्टमेंट जो हुआ ना, अगर ये 5 इन्वेस्ट करता है तो 6 इन्वेस्ट करता है। ऐसा सवाल ने कहा कि इन्होंने 5:6 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ एक्स, हाँ, एट द एंड ऑफ 8 मंथ एक्स विथड्रॉ हिज कैपिटल, यानी भैया 8 महीने के बाद यक्स अपना पैसा निकाल लेता है। यानी भैया यक्स जो है उसने 8 ही महीने तक इन्वेस्ट किया रहा पैसा, क्योंकि 8 महीने बाद निकाल लिया पैसा, यानी भैया इसने जो अनुपात में पैसा लगाया है केवल 8 ही महीने तक लगाया था। कहोगे हाँ भैया देखो रेशियो वैल्यू एग्जैक्ट रेशियो को मतलब नहीं होगी, ठीक है। फिर कह रहा है इफ देयर रिसीव्स प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9, और भैया जो प्रॉफिट है, जो भैया ये जो प्रॉफिट है वो 5:9 में बढ़ती है। प्रॉफिट मेरे दोस्त 5:9 में बढ़ती है। तो भैया कह रहा है हाउ लॉन्ग वाई इन्वेस्ट वाज यूज्ड, यानी भैया वाई कितने दिन तक बिजनेस में रहा, ठीक है। यानी भैया 5 और 6 के अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया, यक्स 8 महीनों के बाद छोड़ दिया, और जो फायदा है वो 5:9 में बटा, यानी भैया यक्स वाई भी तो कुछ ना कुछ महीनों तक रहा ही होगा। कहोगे जी बिल्कुल रहा होगा। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ आएगा 5 8 40, यहाँ आएगा 6 यक्स, 2 से काटेंगे यहाँ आएगा 3 यक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 20। यानी प्रॉफिट बटना चाहिए किसमें तक, और भैया प्रॉफिट तो बटना चाहिए था 20 × 20 बटे 3 यक्स में, 20 और 3 यक्स के अनुपात में, बटा किसमें कहोगे 5 और 9 के अनुपात में। यानी भैया 20/3 यक्स ही तो बराबर है 5/9 के। कहोगे जी बिल्कुल ही हाँ। इधर ले जाओगे तो 5 से जाएगा 20 में गुणा होगा 9 से, 180 बराबर आएगा 15 यक्स, और जब यक्स की वैल्यू निकालोगे तो 150/15 यानी कि आएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये 12 महीने। यानी भैया जो वाई है वो एक्स महीने इन्वेस्ट किया रहा, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी भैया वाई जो है वो 12 महीने तो पैसे को इन्वेस्ट किया रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ही आसान टॉपिक है, आ रहा समझ में, मजेदार रहा। आगे यानी सॉल्व कुछ नहीं करना है आपको, केवल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई टाइम करना है बस, और कुछ नहीं। यही तो सवाल का पूरा फंडा है। 2 पॉइंट। अब यह प्रश्न संख्या 23, थोड़ा गर्मी है ना, देखो 23 कह रहा भैया 4 दूध वाले हैं, 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पैस्चर, यानी भैया एक चारागाह को 4 दूध वालों ने उधार ले लिया। भैया गायों को कुछ खिलाना होगा, इसलिए भैया 4 लोगों ने मिलकर के चारागाह उधार लिया। भैया कह रहा है यम पुट टू ग्रेस 16 काउज फॉर 3 मंथ्स, भैया उसने लिया और कहा, भैया यम ने कहा कि भैया मैं 16 गाय को 3 महीने तक इसमें चारा दूंगा। भैया यम ने 16 महीने चारा दिया, कितनी गाय को दिया? कहो भैया 3 गाय को दिया, ठीक है। कितनी गाय कितनी महीने, कितना रुपया महीना, ठीक है। और उसके बाद एंड यन पुट्स 20 काउज फॉर 4 मंथ्स, और भैया जो यन है उसने भैया 20 गाय को रखा फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों के लिए। आगे कह रहा है ओ पुट्स 18 काउज फॉर 8 मंथ, भैया ओ जो है उसने 18 काउ रखा फॉर 8 मंथ्स, 8 महीनों के लिए रखा। बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, 6 महीनों के लिए रखा। एंड पी पुट्स 42 काउज फॉर 4 मंथ्स, भैया पी ने 42 गाय को 2 ही महीने के लिए रखा, यानी उसमें चारा दिया। तो भैया कह रहा है यदि इफ यम्स शेयर ऑफ द रेंट टू बी 2400, भैया कहने का मतलब अगर आपने कहीं से चारा का उधार लिया है उसको तो किराया देना पड़ेगा। तो भैया जो जिस अनुपात में प्रॉफिट बढ़ता था अब उसी अनुपात में उसका किराया बटेगा। क्या बटेगा? किराया बटेगा। तो भैया देखो किराया किस अनुपात में बटेगा, किराया किस अनुपात में बटेगा जरा देख के बताना जरा। 4 से हर जगह नंबर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? 4 से हर जगह जा रहे हैं। देखो काटने का तरीका सिखाता हूं। देखो जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे रेशियो में सब नंबर में वही नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। गलती मत करना कि इसको इससे कर दे इसको इससे डिवाइड, नहीं। अगर 4 से करें तो 4 से हर जगह डिवाइड आपको करना पड़ेगा। मजेदार रहा कि नहीं रहा? करिए। ये 4 से जाएगा 4 चौक 16, ये जाएगा 4 एकम 4, ये जाएगा 4 से तो जाएगा नहीं, तो ये इसको 2 से इसको काट दो और 2 से इसको काट दो, हो गया 4 से चला गया। ये भी भैया 4 से तो जा नहीं रहा, 2 से इसको काट दो और 2 से इसको काट दो, गया 4 से, ठीक है। अब निकालो भैया, अब कोई 3 से नहीं, ठीक है। अब 4 3 12 इसका आ गया,
इसका आ गया 20, इसका आ गया 27 और इसका आ गया 21। इस अनुपात में प्रॉफिट बटती थी। अब भैया इसी अनुपात में क्या बटेगा इनका, किराया बटेगा, किराया बटेगा। और भैया कह रहा है यम्स शेयर ऑफ द रेंट टू बी 2400। भैया यम ने जो किराया दिया वो 2400 दिया है, यम ने 2400 दिया। भैया यम ने दिया कितना है, 12 रुपए, 12 अनुपात, लेकिन भैया कह रहा है यम ने दिया 2400 रुपए, 2400 यानी एक की वैल्यू आ गई 200। एक की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त, 200 आ गई, ठीक है, यानी एक की वैल्यू 200 आ गई। फिर कह रहा ओ कितना रुपया देगा, भैया ओ को देना चाहिए 27 यूनिट और एक यूनिट है 200 रुपए, एक यूनिट बराबर 200 रुपए, तो 27 यूनिट बराबर होगा भैया 5400 रुपए, यानी ओ को कितना रुपए देना चाहिए किराए में, 5400 रुपए। समझ में आया या नहीं? कमेंट करके उत्तरों को दागते रहिए और मजेदार लगा हो तो सवालों को, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सवाल संख्या 24 में। 11 देखो, मेरा टारगेट था कि आपको ये पार्टनरशिप ना खत्म करा के चलूं, इसलिए मैंने 11 प्रश्न आज उठा लिए हैं, ठीक है। और आज क्लास नंबर 3 और 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि 10 क्लास में मैं पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्त। कह रहा है अगला है भैया 11,250 रुपए आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ठीक है भैया, यानी भैया 11,250 रुपए है। ये रुपया कितना है भैया, कहो भैया, रुपया तो है 11,250 रुपए। मजेदार है और मजा है। फिर कह रहा है इस पैसे को ए बी और सी को बांटा गया, यानी किस अनुपात में बांटा गया हो तो आप बताएंगे, नहीं प्रश्न बताएगा भैया। जो बांटा गया है ए मे रिसीव 1/2 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। ये कह रहा है कि ए को भैया उतना रुपया मिलेगा जितना बी और सी को मिलता है ना, उसका आधा मिलेगा, यानी कि बी सी को मिला के 2 रुपए मिलता है, ए को 1 रुपए मिलेगा। ऐसा सवाल ने कहा, मैंने नहीं कहा। सवाल ने कहा ए मे रिसीव, ए प्राप्त करता है 1/2 एक आधा, एज मच एज बी एंड सी रिसीव टुगेदर, जितना बी और सी साथ में रिसीव करते हैं उसका आधा। मान लेते हैं 2 रिसीव करेंगे तो 1 रिसीव करेंगे, ठीक, ये बात है। फिर आगे कह रहा एंड बी रिसीव्स, भैया जो बी है ना वो पाता है, भैया बी भी कुछ पाएगा, भैया बी पाता है 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी रिसीव टुगेदर, यानी भैया जो ए प्लस सी मिल करके पाते हैं उसका 1/4 पाता है। मान लेते हैं ये पाएंगे 4 तो ये पाएगा 1, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। फिर कह रहा है तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, यानी कि ए का हिस्सा बी से कितना रुपया अधिक रहेगा। भैया यहाँ पे जितना पैसा होगा वहीं पे उतना पैसा यहाँ पे भी मिलना चाहिए उसी अनुपात में। आप ये बताइए, यहाँ तो जोड़ने पे आ रहा है 3, यहाँ जोड़ने पे आ रहा है 5, आदमी तो वही है, तो एक जगह अनुपात में 3 रुपए कैसे आ रहा है, या 3 यूनिट कैसे आ रही है, एक जगह 5 यूनिट कैसे आ रही है? ये तो नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी हुई या नहीं हुई, बोलो हाँ हुई, ठीक है। तो भैया इस नाइंसाफी को हम दूर करते हैं, और दूर कैसे करेंगे, सीधा सा टेक्निक, सीधा सा फंडा समझिएगा। यहाँ पे भैया है 3, यहाँ पे है 5, तो भैया यहाँ पे 5 है, इसमें यहाँ पे 5 गुणा कर दो, यहाँ पे 5 है, यहाँ का 3 यहाँ पे गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। देखो कैसे होगा भैया, यहाँ पे क्या करो, दोनों में करना जो करना, यहाँ पे कर दो भैया 5 से गुणा, और यहाँ पे कर दो मेरे दोस्त 3 से गुणा। करो भैया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ करोगे भैया 3 एकम 3 और 3 चौक 12। देखो भैया दोनों जगह, अब यहाँ पर भी 15 यूनिट मिलेगा, यहाँ पर भी 15 यूनिट मिलेगा। अब निकालो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। भैया ए को कितना मिल रहा है 5 रुपए, ठीक है। बी को कितना मिल रहा है 3 रुपए। अच्छा ए और सी को 12 मिल रहा है, लेकिन ए को कितना मिल रहा है 5, तो अगर ए को 5 मिल रहा है तो सी को ऑटोमेटिक कितना मिलेगा 7 मिलेगा। सी को ऑटोमेटिक कितना मिलेगा 7। यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर लो, बी को 3 सी को 7, क्या 10 मिलेगा, मिलेगा। यानी हमारा प्रूफ हो गया कि ए को अगर 5 यूनिट मिलेगा तो भैया बी को मिलेगा 3 यूनिट और सी को मिलेगा 7 यूनिट, टोटल कितना हो गया 15 यूनिट। फिर कहता है 11,250 रुपए हैं, तो मेरे दोस्त टोटल है कितना, टोटल तो है भैया 15 यूनिट, और यही 15 यूनिट बराबर किसके 11,250 के, यानी भैया टोटल 15 यूनिट है ना, और इसी 15 यूनिट की वैल्यू है 11,250 रुपए। इसको आप डिवाइड कर दो, कितनी बार में जा रहा है, कितनी मल्टीपल है इसके, भैया 15 7 105 7 15 75, यानी कि 750 मल्टीपल है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 750।
फिर सवाल ने हमसे कहा है कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। भैया ए का हिस्सा है 5, बी का हिस्सा है 3, ए का हिस्सा कितना अधिक है, कहोगे 2 यूनिट अधिक है और 1 यूनिट की वैल्यू है 750, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 1500 रुपए। यानी भैया ए का हिस्सा बी के हिस्से से 1500 रुपए अधिक मिलेगा। ये बोलो, अब ऐसे बी का पूछता बी का निकाल लेते, सी का पूछता सी का, केवल ए का पूछता ए का, किसी का भी अंतर पूछेगा निकाल लोगे ना। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। समाधान आपकी समस्या का हल, निवारण हर चीज होगा, बस ध्यान से आप लोग क्लास करते रहिए। सवाल संख्या 25 पे उठिएगा दोस्त। हाँ, अब आप लोग देखते रहिए। कह रहा है ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ रुपीज 21,000, 2500। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ 21,000। भैया ए जो है उसने 21,000 रुपए लगा करके एक बिजनेस को शुरू किया। ठीक है भैया, शुरू कर दिया। और कह रहा है एंड लेटर, और बाद में बी ज्वाइंड द बिजनेस विद रुपीज 36,000, और बाद में भैया बी ने 36,000 रुपए लगा करके बिजनेस को आ गया। बाद में आया है। फिर कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइंड द बिजनेस इफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। यानी भैया कह रहा बी कितने दिनों के बाद आया अगर अनुपात जो है प्रॉफिट का बराबर का है। तो भैया हमने आपको क्या कहा है, यहाँ पे देखो कोई नहीं दिया साल में आया कि 2 महीने में आया, कुछ नहीं बोला गया है। आप ऐसा मान लीजिए कि पूरा बिजनेस चला 1 साल तक। तो भैया ये तो पूरे के पूरे बिजनेस में पैसा लगाया रहा, पूरे के पूरे 12 महीने तक पैसा लगाया रहा। कहोगे हाँ। और भैया बी कितने दिन तक लगाया रहा नहीं पता, क्योंकि भैया बी कुछ दिनों बाद आया, कितने दिन बाद आया कुछ नहीं पता। मान लेते यक्स दिनों तक ये रहा, यक्स महीने तक ये रहा, लेकिन ये तो पूरे के पूरे 12 महीने तक रहा है। अब इसका अनुपात निकाल लो। क्या निकालो मेरे दोस्त, इसका अनुपात निकालो। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ 3 0 से 3 0 जाएगा, इस 3 0 से ये 3 0 गया, ये 3 से जाएगा 3 7 21, ये 3 से जाएगा 12, ये 12 से जाएगा एक बार में भैया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया यक्स। अब भैया कहा क्या है कि दोनों का प्रॉफिट का जो अनुपात है बराबर है। भैया यानी कि अगर इसका अनुपात 7 है तो इसका भी अनुपात कितना होना चाहिए 7, यानी यक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, क्योंकि कहा कि भैया प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बराबर है। यानी भैया बी भी कितने महीने तक रहा 7 महीने तक। तो भैया बी कितने महीने बाद आया है, कहोगे भैया ए तो 12 महीने तक रहा, बी 7 महीने तक रहा। इसका मतलब कि जो बी है वो 5 महीनों के बाद आया था, 5 मंथ्स के बाद आया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 5 मंथ्स लेटर, कि 5 महीनों के बाद बी आया था बिजनेस में। बोलो समझ में आया। आगे अब दिखा 26 कह रहा है ए इन्वेस्ट रुपीज 25,000 इन बिजनेस। ठीक है भैया, ए ने भैया 25,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ए ने भैया 25,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है मेरे दोस्त, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 1 ईयर। बी एक साल बाद आ रहा है। ठीक है, विद एन अमाउंट ऑफ 30,000। भैया बी ने 30,000 रुपए लगाया, लेकिन इससे 1 साल बाद आया ऐसे। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद। भैया 2 साल बाद यानी कि भैया ए तो पूरे 2 साल रहा होगा, 24 महीने। बी 1 साल बाद आया, यानी 1 ही साल रहा होगा, यानी भैया बी रहा होगा केवल 12 महीने तक। ठीक है, आगे देखो फिर कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द बिजनेस द प्रॉफिट इज 46,000 व्हाट द बीज रेशियो प्रॉफिट। यानी भैया अगर टोटल प्रॉफिट कितनी है भैया, प्रॉफिट 46,000। अब भैया जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 46,000। तो कह रहा भैया इस प्रॉफिट में बी का हिस्सा बता दो। कौन नहीं बता लेगा, बताओ कौन नहीं बता पाएगा। भैया पहले दोनों के प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालना सिखा दिया है, रेशियो निकल ही गया है। रेशियो निकाल लो भैया, इसको काटो, इसको 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 बार में गया। यहाँ से भैया 3 0 गया, यहाँ से भी 3 0 गया। ये 5 से कटा आपका 25, ये 5 से कटा 5 6 3, ये 2 से कटा 2 एकम, ये 2 से कटा 2 3 6। बोलो हाँ। भैया अनुपात क्या आ गया 5 अनुपाते 3, 5 अनुपाते 3 आ गया भैया। यानी कि प्रॉफिट कितना है 5 और 3 के अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। तो भैया टोटल प्रॉफिट है कितना, कहोगे 8 यूनिट। कहोगे भैया प्रॉफिट का टोटल 8 यूनिट, और इसी 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 46,000, क्योंकि सवाल ने कहा कि प्रॉफिट का 46,000, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 46।
हजार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 8 पंचे 40 और 60 हो गया, 8 7 56, 8 पंचे 40, एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 5750 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5750 रुपए। फिर कहा बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो भैया बी का शेयर कितना है 3, प्रॉफिट तो 3 ही यूनिट मिलेगी, भैया बी को मिलेगी 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भैया, एक यूनिट की है 5750, भैया 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो भैया मेरे दोस्त, 0 5 15 22 17, यानी बी को मिलेगा भैया प्रॉफिट से 17,250 रुपए। और टोटल प्रॉफिट मिली थी 46,000, बी को मिलेगा 17,250, तो क्या ए का प्रॉफिट नहीं निकालोगे, किसी का भी पूछेगा नहीं निकालोगे, दोनों के प्रॉफिट का अंतर नहीं निकाल लोगे, कुछ भी करने को देगा निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो बोलो मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके छाप दो कमेंट में मजा आ गया, लिख दो कमेंट में मजा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते 26 हो गए, 27 पर बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, छपने वाला प्रश्न लिखिएगा, छपने वाला प्रश्न है, इस बार एग्जाम में छपेगा, सीजीएल मेंस में ये प्रश्न आएगा, जरूर आएगा, देखिएगा, लगाइए सवाल को जबरदस्त तरीके से। कह रहा है यक्स वाई एंड जेड इंटर इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप, भैया यक्स लगे हैं पार्टनरशिप में, वाई लगा है और जेड। कह रहा है मेरे दोस्त यक्स ने टोटल कैपिटल का 1/4 इन्वेस्ट किया, भैया यक्स जो है क्या लिखते हैं, यक्स ने 1/4 इन्वेस्ट किया है और 1/4 महीनों 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, फिर कह रहा वाई ने 1/5 इन्वेस्ट किया है पूरी इनकम का, यानी पूरी इन्वेस्टमेंट का, और आधे महीने के लिए किया है। ठीक है, अब ये जो जेड है वो शेष को इन्वेस्ट करता है, बचे हुए को इन्वेस्ट कर दिया है, जो पैसा बचा है यानी जितना इन्वेस्ट हो इसमें से 1/4 ये इन्वेस्ट किया, 1/5 ये इन्वेस्ट किया, तो जो पैसा और बचा उसको जेड ने इन्वेस्ट किया है। अब ये जेड पूरे कंप्लीट समय के लिए रहा, जेड भैया पूरे कंप्लीट समय के लिए रहा। ठीक है दोस्त, जेड पूरे कंप्लीट समय के लिए रहा। फिर कह रहा है हाउ शुड दे डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ 11,400, ये भैया प्रॉफिट है 11,000, सॉरी प्रॉफिट है 1140 रुपए का, तो कह रहा है भैया ये प्रॉफिट जो 1140 का है किसमें किसको कितना मिलेगा। तो भैया यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा, आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। भैया इसने 1/4 इन्वेस्ट किया है, इसने 1/5 इन्वेस्ट किया है, हमको ऐसी वैल्यू माने कि जो दोनों से कट जाए। मान लेते हैं कि जो टोटल इन्वेस्ट हुआ है, टोटल जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो हुई टोटल इन्वेस्टमेंट वो हुई 20 रुपए की। ठीक है, तो यक्स ने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4 इन्वेस्ट किया, यानी कि एक्स ने 5 इन्वेस्ट किया, बोलो, और वाई ने टोटल का 1/5 इन्वेस्ट किया है, टोटल तो 20 था, इसका 1/5 4 इन्वेस्ट किया है, और जेड ने बचे हुए इन्वेस्ट किया है, तो 5 4 9 इन्वेस्ट हो गया, टोटल 20 था, भैया इसने कितना इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही हम समय को भी मान लेते हैं, समय क्या 4 और 2 से कटना चाहिए, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, मान लो 8 मान लिए, 8 महीने को ले लिया समय, तो भैया ए ने पूरे समय का 1/4 के लिए इन्वेस्ट किया, यानी भैया ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 2, भैया जितना समय उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और वाई ने भैया कितने महीने के इन्वेस्ट किया, तो पूरे महीने के आधे, भैया वाई ने तो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बोलो फिर अनुपात लगा। और भैया जेड ने कहा कि पूरे जब तक बिजनेस तब तक इन्वेस्ट किया, 8 महीने तक लगा रहा पैसा। अब निकालो ये किस अनुपात में इनका प्रॉफिट बटेगा, भैया निकालो, 2 से कटेगा क्या, 2 1 कम, 2 दूनी 2 चौक, तो 5 1 कम 5, 4 दूनी 8 44। ठीक है, यानी प्रॉफिट बटेगा 5 8 और 44 के अनुपात में। और भैया टोटल प्रॉफिट कितना है 1140, यहां से टोटल प्रॉफिट कितना है भैया 8 5 13 13 44 57 यूनिट प्रॉफिट है। कह रहा है कि भैया प्रॉफिट तो है 1140 रुपए, यही 57 यूनिट बराबर है 1140 के, एक की यूनिट है 20 रुपए, बोलो, यानी भैया प्रॉफिट का अनुपात तो निकाल लोगे, 5 8 44 का अनुपात आया। कह रहा है टोटल प्रॉफिट है 1140 रुपए, यहां से टोटल प्रॉफिट आ गई 57 यूनिट, यही 57 यूनिट बराबर है 1140 के, एक यूनिट बराबर है 20 के। अब भैया बताओ, हमें जल्दी जल्दी बताओ, एक्स को कितना रुपए मिलेगा, कहोगे भैया एक की वैल्यू 20, एक्स को 5 मिला, यानी कि एक्स मिलेगा 100 रुपए, वाई को मिला है 8, एक की वैल्यू है 20, यानी वाई को मिलेगा 160 रुपए,
Z2 को मिलेगा 44 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 20, तो Z2 को मिलेगा 880 रुपए। तो ये होंगे इसके प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अनुपात पूछता तो ये अंतर पूछेगा तभी बता लोगे, किसको ज्यादा मिला तभी बता लोगे, सब कुछ अब आपके हाथ में, आप बता सकते हैं। ठीक है, मजेदार रहा सेशन। सवाल में मजा आया कि नहीं आया बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं, जरा सा आपको दीदार कर लें। चलिए बताइए मजा आ रहा है, एक बार छाप दीजिए कि मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी 3 प्रश्न है, जाइएगा मत, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से आप कहीं छूटने नहीं चाहिए, ये मेरा आपसे वादा रहा है और इस वादे को मैं पूरा करके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए। आज की क्लास के बाद परसेंटेज का पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में छपे और आप छोड़ें, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा और आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये 11 प्रश्न पूरा निचोड़ है हमारा पार्टनरशिप का। ये 11 प्रश्न अगर आपने कर लिए बेहतरीन ढंग से, इसको मल्टीपल टाइम्स कर लीजिए, 2 से 3 बार। बहुत ही साधारण से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से, आप इसको कीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को आज इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। ठीक है, अभी जैसे ही ये 10 बजे से क्लास शुरू हुई, 11 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको 12 से 1 के बीच में मैं पीडीएफ शेयर करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। ठीक है दोस्तों, शेयर हो जाएगी, पीडीएफ को भी लगाइएगा जरूर। लेकिन यहाँ की बात देखिए, 28वां देखते हैं। A and B enters into a partnership investing 48,000 and 60,000। भैया ए ने भैया इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया 48,000 रुपए, बी ने किया 60,000। ऐसा सवाल ने कहा है, आपको सवाल को पढ़ना होगा। आफ्टर 3 months ए विथड्रा 8,000। भैया करा 3 महीने के बाद ए ने 8,000 रुपए निकाल लिए। भैया 48,000 तो 3 महीने के लिए लगाया रहा, बोलो भैया। उसके बाद उसने 8,000 रुपए निकाल लिए, यानी अब भैया लगाया कितना, 40,000 रुपए। हर टाइप बता रहा हूं, ठीक है। एंड वाइल बी इन्वेस्ट 6,000 आफ्टर 6 months। भैया बी ने 6 महीने बाद 6,000 और इन्वेस्ट कर दिया, ये 60,000 इसने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया रहा। फिर भैया अगले बार फिर इसने 6,000 और बढ़ा दिया, यानी अब इसने 66,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये सवाल ने कहा सवाल ने दोनों ने 48,000 और 60,000 रुपए लगा के इन्वेस्ट शुरू किया, और ए जो है 3 महीने बाद 8,000 रुपए निकाल लिया, यानी ये ए 48,000 3 महीने तक लगाया रहा। फिर अब उसने 40,000 लगाया है, और बी ने भैया 6 महीने तक ये 60,000 रुपए लगाया रहा, उसके बाद 6,000 और बढ़ा दिया, यानी अब लगा दिया अभी 66,000 रुपए। फिर कह रहा है हाँ, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ ए गेट्स 12,000 एज हिज शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट। यानी भैया ए को प्रॉफिट के रूप में 12,000 मिलते हैं साल के आखिरी में। भैया 3 महीने के लिए 48,000 लगाया रहा, बचे हैं साल में 9 महीने, तो 9 महीने के 40,000 रुपए लगाया होगा। ये 6 महीने के लिए लगाया, तो 6 महीने के लिए। और भैया ए को आखिर में मिलते हैं 12,000 रुपए प्रॉफिट ग्रुप में। तो भैया सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मेरे दोस्त प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। कहोगे हाँ निकालो। देखो अब क्या करेंगे, जब जो भी काटेंगे इसमें से भी काटेंगे, क्योंकि कॉमन लेते हैं, दोनों से आता है ना, दोनों में से आएगा ना। देखो 3 जीरो से यहाँ गया, अरे काटना पीटना कुछ कर लेना, 3 जीरो यहाँ से गया, 3 यहाँ से 3, जो काम करेंगे सब में वही करेंगे। 3 से काटेंगे, यहाँ भैया 3 एक कम 3, ये कटेगा 3 3 9, ये कटेगा 3 दूनी, ये भी कटेगा 3 दूनी। क्योंकि भैया खुद सोचो 4 + 8 है, अगर हम 2 को इसमें से काट रहे हैं, इसमें से भी 2 काटना पड़ेगा, इसमें से भी 2 काटना पड़ेगा, इसी में से काट देंगे तो काम नहीं चलेगा, तो बीच में प्लस है। दोनों में से इनको अगर देखिए 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें से भी आता है भाग होता है, इसमें से भाग होता है नहीं होता, तो वही काम यहाँ भी किए, जिससे काटे हैं चाहे प्लस लगा, इसमें से इसमें दोनों को काट रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये गलती मत करना कि केवल इसको काट देना इसको छोड़ देना, गलत हो जाएगा सब। ठीक है, अब कोई कट रहा है क्या, कहोगे हाँ ये कट रहा है। ये 6 से गया 10 बार में, ये गया 8 बार में, लेकिन ये 6 से पूरा जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा ना, थोड़ा यही मल्टीप्लाई कर, यहाँ 48 नहीं कटा है ना, 48 का एक यहाँ एक आया, 48 एक 48 प्लस 40 यहाँ 120 अनुपात, यहाँ 7 दूनी 120 प्लस 66 दूनी 132 अनुपात निकालो, 8 6 1 अनुपाते 2 5 2, 4 से इसको काटो 42, 4 6 24, 4 3 12 63,
7 6 42, 7 9 63 भैया ये कट के 6:9 आ गया। बोलो हाँ, ये तो मैंने काटा पीटा किया, कुछ नहीं किया। फिर कह रहा ए को मिला है 12,000 रुपए, लेकिन ए को मिला कितना यूनिट है, कहोगे 6 यूनिट। भैया ए को मिला है 12,000 रुपए, ये 6 यूनिट की वैल्यू है 12,000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,000 रुपए। कह रहा भैया टोटल प्रॉफिट बता दो, टोटल प्रॉफिट कितना है 15 यूनिट है, टोटल प्रॉफिट 15 यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 15 यूनिट की वैल्यू होगी 15 गुणे 2,000, यानी कि भैया टोटल प्रॉफिट होगा हमारा 30,000। बोलो हाँ, बोलो समझ में आएगी बात, समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भैया आएगी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मजेदार सवाल, लास्ट के 2 सवाल बहुत ही मजेदार होंगे, क्योंकि ऐसे टाइप्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अब बताने चल रहा हूं। इसमें बांध के बैठिएगा सब कुछ और ध्यान से समझिए। थोड़ा सवाल बड़ा है, वक्त लगेगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, सवाल क्वेश्चंस बगल में, ठीक है। केशव सुरजीत थॉमस स्टार्टेड अ बिजनेस विद द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चीफ। भैया कोई केशव है, कोई भैया सुरजीत है और कोई हमारे भैया थॉमस है। इन्होंने भैया तो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो 2, 3 और 4 के अनुपात में, कोई अनुपात है, ठीक है, रेशियो वैल्यू है। फिर भैया द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी भैया जो समय है, समय का अनुपात है 5, 6 और 9। ये भैया उनके कैपिटल का अनुपात है, किसका अनुपात है, कैपिटल का, ये उनके टाइम का अनुपात है। भैया रेशियो किसमें बढ़ता है, कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में, कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में, ठीक है। फिर कह रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट, 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंड, यानी भैया जो प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट का 20%, प्रॉफिट का 20%, 20/100, प्रॉफिट का 20% उन्होंने रेंट देने में या ऑफिस के मेंटेनेंस में खर्चा कर दिया। तो भैया उसको तो प्रॉफिट से निकालना ही पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट बांटा जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्व्स, जो प्रॉफिट अब बचेगा, क्योंकि भैया जो हमने प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस से, फिर उसमें जितना खर्चा है उस खर्चे को निकाल दूंगा, उसके बाद उस समय बांटूंगा प्रॉफिट। तो भैया जितने प्रॉफिट अब बचती है 20% निकालने के बाद, वो इन तीनों में बांटी गई। भैया किस अनुपात में बांटी गई पहले इसको हम नोट कर लें, तब आगे चलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इंटू टाइम के अनुपात में बढ़ता है। तो कोई कट रहा है क्या, हाँ देखो यहाँ 2 से कट रहा है, ये 2 तिहाई और 2 दूनी, कट रहा है नहीं कट रहा, सब में 2 से कट रहा है, या वैल्यू मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 18। बोलो 5, 9 और 18 के अनुपात में हमारे लिए। फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड केशव सुरजीत, प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सुरजीत 7264। भैया केशव और सुरजीत के बीच में जो प्रॉफिट का अंतर है, कितना अंतर है भैया, 4 रुपए, 4 यूनिट का अंतर है। कह रहे नहीं 4 यूनिट का अंतर तो है, लेकिन भैया 7264 रुपए का अंतर है। कह रहे हैं कि जो केशव और सुरजीत के प्रॉफिट का अंतर है वो 7264 है, 4 की वैल्यू 7264, तो काटोगे 18 और 16, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1816। फिर आपसे सवाल ने कहा मेरे दोस्त तो कुल प्रॉफिट बता दो। भैया कुल प्रॉफिट कितनी यूनिट है बताओ जरा, कुल प्रॉफिट तो कितनी यूनिट है, 9 5 14, 14 8 22, 32 यूनिट है। भैया 32 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, यहाँ निकालना टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट कितनी हुई है 32 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 1816, तो 32 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, सॉल्व करना सीखो। 32 को आप तोड़ दो 30 प्लस 2, यानी कि 30 का एक बार 1816 में गुणा कर दो, फिर प्लस एक बार 2 का गुणा 1816 कर दो। बोलो हाँ, अरे 30 प्लस 2 होगा, 30 का गुणा इसमें, फिर 2 पूरे इसमें। सवाल को आसान करना है हमको। 0 भैया कितना आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा भैया 8 6 12 37, कितना रुपया आ जाएगा, ये फिर टोटल प्रॉफिट कितनी आ गई 8 10 2 8 58,208 रुपए प्रॉफिट वो आई जो इन लोगों में बटी है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, ये 58,208 रुपए ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से 20% पहले से निकाल दिया गया था। बोलो हाँ,
20% निकाल दिया गया था तब तो प्रॉफिट बटी है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये 20% निकालने के बाद आई है, यानी ये वैल्यू पूरी 100% नहीं है अपने आप में, ये तो 80% की वैल्यू है, ये 80% की ही वैल्यू तो आई है इतना मेरे दोस्त, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 100% होनी चाहिए, 20% तो मेंटेनेंस में वहां को दे दिए थे, हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, तो ये 80 की वैल्यू है, 80% की हमें निकालना कितने परसेंट की, कहोगे 100% की वैल्यू निकालनी, तो निकालो भैया, तो 58,208 भागे 80 गुणे 100, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका टोटल प्रॉफिट होगा। बोलो सॉल्व करना भी बता दूं आपको, सॉल्व करना भी आपको मैं बता देता हूं। देखो ये 0 से दिख रहा है, 0 से 0 गया, ये जाएगा भैया 8 से, 8 7 56, 22 आ गया, 8 2 16 60 आ गया, 8 7 56 8 48 ये आ गया, 8 से गया भैया आ गया 7 2 7 6 0, यानी 72,760 रुपए की टोटल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आई थी मेरे दोस्त ये तो 80% थी, क्योंकि भैया इसमें से 20% निकाल के प्रॉफिट बांटा गया था, तो प्रॉफिट कितनी आई थी 80% थी, क्योंकि 20% निकाल दिया था। अब 80% इतनी तो 100% कितना, 1% की वैल्यू 58,208 बटे 80, एक की वैल्यू तो 100 की वैल्यू 100 गुणा करके 72,760 होता प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, ये सवाल पेपर में भी छपेंगे, इसे एक शिफ्ट में जरूर छपेंगे, ये सवाल नोट कीजिएगा। लास्ट और एक बेहतरीन सवाल हम कर चुके हैं, और ये टाइप आप और अपने आप से कोशिश कीजिएगा, प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे ना पार्टनरशिप का, आप खुद ही समझेंगे कि मैंने आपको क्या बताया है और क्या पेपर में आता है। सेम इससे बाहर कुछ भी आ जाए आप बताइएगा, इससे बाहर पार्टनरशिप में अब कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला करते भैया। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1,37,500। भैया ए बी सी ने भैया एक बिजनेस शुरू किया, चलो भैया इन लोग को शुरू ही करा देते हैं, क्या है बिजनेस ही शुरू कर देते हैं। ए ने भैया लगा दिया 1,37,500 रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए 1,62,500 रुपए, सी ने इन्वेस्ट किए 1,87,500 रुपए शुरू किए। ठीक है, इफ ए इज अ वर्किंग पार्टनर, मतलब ये देखो क्या होता है, प्रॉफिट मैंने पैसा लगा दिया आपने दिया, और जितने समय के लिए लगाया कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में प्रॉफिट बना। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ये लास्ट टाइप है, ये भी टाइप पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है, कोई बंदा ऐसा है जो प्रॉफिट पैसा भी लगाया उसमें काम भी कर रहा है, उसको सैलरी भी तो दोगे, सैलरिया दोगे कि नहीं दोगे, बोलो दोगे ना, तो दे दो सैलरी, वही काम है ये भैया। ए इज अ वर्किंग पार्टनर, ए मतलब पैसा ही नहीं लगाया, ए उसमें काम भी कर रहा है। ठीक है, अभी तक सब पैसा लगा के भाग जाएगा भैया, प्रॉफिट मिलेगा हम ले लेंगे बस। यहाँ पे ए जो है उसने भैया काम भी किया उसमें, तो कह रहा ए इज द वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 20% ऑफ द प्रॉफिट एज वर्किंग अलाउंस, यानी भैया उसको कहा गया तुम काम कर रहे हो, ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% मैं तुमको पहले दे दूंगा, मैं पहले बांटूंगा नहीं, उसका भी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 20 में तुमको काम करने के लिए दे दूंगा, यानी कि तुम काम कर रहे थे इसके भी सैलरी ले लेना 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए। फिर कह रहा है एंड रिमेनिंग, और फिर जो बचेगा हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा जाएगा इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, भैया वो तो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बांटा जाएगा पैसे। और टोटल प्रॉफिट हुआ 2,19,370, 2,19,370, 2,19,375 रुपए, ये हुआ टोटल प्रॉफिट। कितना टोटल प्रॉफिट है, ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट है ये 100% है प्रॉफिट, लेकिन उसमें से 20% तो दे दिया गया ना देखो, तो बचा कितना 80%, तो भैया ये तो है भैया पूरे 100% की वैल्यू, ये प्रॉफिट कितनी है 100%, इतनी प्रॉफिट नहीं बटेगी, प्रॉफिट तो 80% ही बटेगी ना, क्योंकि 20% तो ए को दे दिया भैया, 100% की वैल्यू ये है, 80% की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, तेज से बोलो जरा, हाँ आवाज आ रही हाँ बोलो, ये अपान में 100 आएगा, गुणे में 80 होगा, काटोगे भैया ये गया 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 3 15, 5 8 40, 5 7 35, 50 25 आएगा कि नहीं आएगा, देखा जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 20 30 5 15 17, यानी भैया जो प्रॉफिट बटेगा ना वो इतना ही रुपया बटेगा, ये इतना नहीं बटेगा, उसने 20% ले लिया, नहीं बटेगा 1,75,500 रुपए प्रॉफिट में बटेगा। और प्रॉफिट बटेगा किस अनुपात में, किस अनुपात में बटेगा, क्योंकि सबने समय बराबर लिया है, तो बराबर समय है तो कोई मतलब ही नहीं है, समय 12 से गुणा करो तो 12 तो अपने आप में कट ही जाना है, 2 0 2 0 2 0 कट गया, 25 से काटो इसको भैया,
25 पंचे 125 आ गया, यहाँ आ गया भैया 2 1, फिर आ गया 25 पंचे 125, यानी ये गया 55, ये भैया 25 पंचे 125 नहीं 25 संग 150, फिर 25 पंचे 125 पैसे बार हो गया, ये जाएगा भैया 25 सत्ते सब बाकी 3, फिर 175 आएगा, 175 2 12 25 पंचे यानी कि ये आ गया। ठीक है, इसको हमने काट दिया 25 से, फिर इसको 5 से काट दो 11 13, इसी अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। कह रहे हैं भैया सी का हिस्सा क्या होगा, भैया टोटल प्रॉफिट निकालो जरा, 5 3 8 9 39 यूनिट है टोटल प्रॉफिट, 39 यूनिट, और यही 39 यूनिट बराबर है किसके 1,75,500। भैया 1 यूनिट किसके बराबर होगी, मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 1,75,500 की वैल्यू 39,000 है, 1 किलो हो जाएगी 4500 रुपए, कितने जाएंगे दोस्त 4500 रुपए। फिर कह रहा सी का शेयर बता दो, भैया 1 यूनिट की वैल्यू 4500, तो सी का है भैया 15 यूनिट, भैया इसको 4500 से गुणा कर दो, 0 0 15 17 7 67,700 रुपए आ गई भैया ना, 75 होता भैया, 67,500 रुपए आ गई हमारी सी की शेयर आ गई। अब बी की शेयर पूछते तो अब 13 यूनिट वैल्यू निकाल देते, 1 यूनिट वैल्यू आई गई, एक पूछते तो आप वो भी निकाल लेते हैं। बताओ जरा समझ में आया नहीं आया। तो आज का सेशन आज का यहीं तक रहा है मेरे दोस्त, आज का सेशन यहीं तक रहा। आज हमारा पार्टनरशिप के 11 प्रश्न हुए और हमारी क्लास नंबर 3 में 30 प्रश्न हुए समाप्त। अब मेरे दोस्त मिलेंगे कल, एक छोटी सी मोटिवेशन सारी आपको दे देता हूं। कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मेरे दोस्त आप भी अपने आप को कभी मन से मत हारने दीजिए, क्योंकि अगर आप मन से हार गए ना, आप कभी भी जीत नहीं सकते। मैदान में आप एक बार हारेंगे, आप दोबारा फिर से उठ खड़े होंगे और दोबारा आपकी जीत निश्चित होगी। लेकिन मेरे दोस्त एक बार अगर आप मन से हार गए, आपको दोबारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने मन को मजबूत करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आपसे मिलेंगे कल इसी समय सुबह के 10 बजे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे कल, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, बाय।